मेरे लिए लोगों के लिए दुआएं छोटी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी दुआएं बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अक्सर हमने देखा है कि लोग दुआएं शेयर करते हैं कैंसर की, तो लोग आराम से बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कैंसर कितना खतरनाक मर्ज है। हालेलुया। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। जब खुदा किसी भाई या बहन को शिफा देता है तो लोग आराम से बैठे रहते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, शिफा हो गई, ठीक है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावन के नाम को जलाल दें, उसको मुबारक करें। हम अगर खुदा में बरकत देता है, खुदा में बचाता है, संभालता है, छोटी से छोटी गवाही दें ताकि खुदावन के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। और मैंने खुदावन के कलाम से सीखा है कि खुदावन अजीम है, और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि खुदावन ने ये बरकत दी और खुदा ने ईमान में बढ़ाया। हालेलुया। मेरी गवाही इस तरह से है कि तकरीबन 3 हफ्ता पहले मेरे पास काम नहीं था, कारोबार नहीं था, मैं बड़ा परेशान था, पैसे नहीं आ रहे, कारोबार नहीं है, मैं बड़ा परेशान था। मैंने खुदावन का रखा, दुआ कराई। मैंने भाई से कहा, पास्टर तारक से, कि आप मेरी दुआ करें कि खुदा मुझे बरकत दे। भाई ने भी दुआ की मेरे लिए, भाई ने मेरे लिए दुआ की, और आप बिलीव करें कि मुझे ये बरकत 3 हफ्ते बाद मिली। क्यों मिली 3 हफ्ते बाद? क्योंकि जब भी मैं दुआ कराता हूँ मुझे उसके अगले रिस्पॉन्स मिलता है, मुझे बरकत मिलती है। इस बार मेरी बरकत क्यों ले हुई? खुदावन की मर्जी है, खुदावन अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा खुदावन तूने देना है। बहुत से ऐसे मौके आए कि जहां पर मैं झूठ बोल सकता था, जहां पर मैं बेईमानी कर सकता था, लेकिन मैंने बेईमानी नहीं की, झूठ नहीं बोला, मैंने खुदावन का नाम आगे रखा, खुदावन को आगे रखा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारी मीटिंग हुई 10 तारीख को, जब भाई का मैसेज हुआ, तो मैंने उस मैसेज से सबक हासिल किया, इंतजार कर। मैंने इंतजार किया, और जब मैंने इंतजार किया मेरे खुदा ने मुझे बरकत दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि 3-4 दिन की बात है, मेरी बेटी डर रही थी, परेशान थी, हम भी बड़े परेशान थे। तो भाई से कहा, भाई आप दुआ करें। भाई ने दुआ की फोन पर, और आप बिलीव करें उसी टाइम खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। हालेलुया। खुदा की जोरदार तालियां बजा दें। ये दुआएं छोटी नहीं है, ये दुआएं बहुत बड़ी है। हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। खुदा अगर हमारी जिंदगी में काम करता है तो हमें चाहिए कि हम खुदा के नाम को जलाल दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम शुक्र करते हैं खुदा उनका। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जोरदार तालियों में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा पाक रूह और उसके जिंदा कलाम की इज्जत और तज़ीम के लिए हम सब चंद लम्हों के लिए अपने कदमों पर खड़े हो। थोड़ा पीछे, थोड़ा हालेलुया, हालेलुया। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 25वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक पढ़ेंगे। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए।
इसी तरह जिससे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और जानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में जानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, है खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और जानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में जानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीफ और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाजुम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस नकब्बे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तोड़े क्या होते हैं? नेम से बरकत। आमीन। खुदा आपको बरकत दे। जो ये मैंने हवाला पढ़ा है मत्ती की इंजील 25वां बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, इसको हम अनुवाद देते हैं इख्तियार और उसका इस्तेमाल। इख्तियार और उसका इस्तेमाल। अच्छा, आपने इख्तियार देखा? इख्तियार क्या होता है? आप जब रोड पर जाते हैं, जब आप रोड पर जाते हैं, वो आम से इंसान होते हैं, जब वो इशारे पर नहीं खड़े होते हम उनको कुछ भी नहीं समझते, और जब वो गलती से ऐसे हमें हाथ दे दे तो हमें पसीने आ जाते, हम डर जाते, चाहे हमारी गलती है या नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्दी पहनी है, उनके पास इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस मुल्क में, इंडिया में और पाकिस्तान में ये बात देखी जाती है कद को। किसको देखा जाता है? कद को। कद होना चाहिए, लेकिन बाहर के ममालिक में कद नहीं देखते, वहां पर अकल देखते हैं, टैलेंट देखते हैं, है ना? बगैर नबी कहता है, मैंने देखा रोड पर एक पस्त कद, छोटे से कद का एक इंसान था और उसने वर्दी पहनी थी, उसके हाथ में एक डंडा था और वो रोड पर खड़ा था चौराहे पर, और वो जब स्टिक को इस साइड पे करता तो वो रोड ब्लॉक हो जाता। और उस वक्त बड़ी बड़ी बाजारों, बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियां और उनके अंदर बड़े बड़े जागीरदार थे, जो कि जैसे वो हाथ करता तो इस तरह ब्रेक लगा देते। हालेलुया, हालेलुया। और वो ठीक इधर से इशारा करता, आप गुजर सकते हो, उधर से आप गुजर सकते हो, अपने यू टर्न ले सकते हो,
और ठीक 5 मिनट देखता रहता। उस वक्त की बात है तब जब ये साइन नहीं, इशारे नहीं लगे थे रोड पर, तब के अकेले मर्द ही ये काम किया करते थे। तो फिर वो जब इशारा करता इस साइड पे, ये रुक जाए और ये रुक जाए और ये जाए, तो वो सारे लोग जाते थे। और उस पस्त कद के पास है क्या? उसको हुकूमत ने इख्तियार दिया था और उस इख्तियार की निशानियां थी। उसने वर्दी पहनी हुई थी, उसके हाथ में डंडा था, असा था, इख्तियार की लाठी थी, जिस तरह मूसा के हाथ में अदालत की लाठी थी। उसके हाथ में इख्तियार की लाठी थी। सो वो जिसकी तरफ बढ़ाता वो कितार और वो रोड ब्लॉक कर देता। हालेलुया। और एक और जो बड़ी बात है, इख्तियार और उसका इस्तेमाल, लेकिन जो अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हैं खुदा उनको पसंद नहीं करता। किसी भी फील्ड में देख ले, जब कोई अफसर अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल में लाता है, थोड़ी देर बाद वो इदारा बंद हो जाता है। आमीन। इसकी मिसालें हमारे सामने है। इत्तेफाक फाउंड्री, इत्तेफाक स्टील मिल, और उससे आगे जाए तो पीको फैक्ट्री बड़ी मशहूर है। पीको फैक्ट्री, जब उसके अंदर इस तरह की बातें पाई गई तो आज उस रोड का नाम ही रह गया है पीको रोड। बस कि कभी यहाँ पर पीको फैक्ट्री में इंजन बनते थे, बड़े बड़े आला काम होते थे, जो सारी दुनिया में नाम था इस फैक्ट्री का, लेकिन आज नाम ही रह गया। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद का कलाम फरमाता है कि मैंने एक बला देखी और मैंने बलाए अजीम देखी, मैंने दौलत देखी। 3 तरह की चीजों से इंसान गिर जाता है: दौलत, औरत और जमीन। इन तीनों चीजों की जंग लगी हुई है जब से इंसान इस जमीन पर बनाया गया है। एक इंसान दूसरे इंसान से चलता रहता है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन अगर उसके पास कुछ है तो उसकी काबिलियत से है, उसने मेहनत की है। बगैर मेहनत के कुछ मिलता नहीं और छीन कर कुछ फख्र नहीं है। अगर एक बंदा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो जब शाम को वो नहा के तो कपड़े पहन कर आता है तो उसका खून उसके चेहरे पर आ जाता है और इस तरह रेड उसका चेहरा हो जाता है, खुशी के साथ, फख्र के साथ। मैंने मेहनत से आज पैसे कमाए हैं और वो उस मेहनत के पैसे को खुदा के लिए और अपने खानदान के लिए खुशी के साथ लगाता है और उसके अंदर क्या है? फख्र है। लेकिन जो अफसरान आला गाड़ियों में सफर करते हैं, अगर गर्मी हो तो वो अपने चेहरे पर पसीना आने नहीं देते। गाड़ी में निकलना, गाड़ी में क्या है? गाड़ी में भी एसी चल रहा है और निकलते साथ ही उन्होंने छतरी खोलनी है। यहाँ के आप 10 मिनट सफर करें, जैसे ही जिस्म में ठंडक खत्म हो, पसीना आना शुरू हो, आपने फिर अंदर जाकर फिर एसी में बैठ जाना है। आपके अंदर ऐसी बीमारियां हैं, वही आपको खा जाएगी। एक मजदूरी करने वाले बंदे का चेहरा शाम को रेड होगा, सुर्ख होगा, और जो बड़ा आला खाता है, हफ्ते में मछली खाता है, हफ्ते में बड़ा गोश्त खाता है, मुर्ग मुसलम खाता है, अपने पसंद की चीजें खाता है, देसी घी खाता है, और उसका रंग पीला नजर आता है, पीला। क्योंकि हर चीज को गलत इस्तेमाल कर दिया जाता है। आपके जिस्म के अंदर फासद मादे होते हैं, वो पसीने के रास्ते खुदा निकालता है, आपकी सारी जिस्म की जो ये कैफियत है इसको साफ करता है। इसको समझना है तो आप किस तरह समझ सकते हैं? आप शीशा साफ कर दे, शीशा साफ करके थक के 5 मिनट बैठे, 5 मिनट बाद फिर टिश्यू पकड़े और इस तरह उसके ऊपर इस तरह करे, आपको पता चले कि मैंने तो भी साफ किया, ये फिर डस्ट ऊपर पड़ गई।
इसलिए कलाम कहता है इख्तियार और उसका इस्तेमाल। बड़े 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 लोगों को देखा और सुना, बासी जी मैं भी पहले बड़ी खिदमत करता था, क्या खिदमत खत्म हो गई? खिदमत तो खुदा की जिंदगी है जो खत्म नहीं होती, तो तुम्हारी जिंदगी क्या खत्म हो गई? मैं पहले उस खादम के साथ बड़ी खिदमत करता था, वो खादम ऐसा निकला तो मैंने खिदमत छोड़ दी। ये क्या बात है? तू उस खादम को खुदा समझता था, वो खुदा गलत निकला तो तूने सारी खुदाई गलत समझ ली। आज इस तरह की बातें पाई जाती हैं। आज हम अपने आप को समझते नहीं हैं और हम दूसरों की जिंदगियों पर एलिगेशन करते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर झांकते हैं और उनका गहरा खोज करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी चंद दिनों की है। कलाम के मुताबिक एक दिन की जिंदगी भी कोई जी नहीं सका, और खुदा की नजर में एक दिन की जिंदगी अभी इंसान ने जीनी है, वो 1000 साल बादशाह इंसानों के लिए है, और खुदा की नजर में एक दिन में खुदा ने इंसान को पैदा किया और एक दिन भी वो पूरा ना किया तो खुदा की नजर में गुनहगार ठहरा और खुदा से दूर हो गया। और यहां पर बात क्या हम कर रहे हैं? इख्तियार की, तोड़े की, और तोड़ा क्या है? ये यूनानी जुबान में पैसे को तोड़ा कहते हैं। जिस तरह अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ब्लैक मनी, ये भी पैसा है, क्या गलत तरीके से कमाया गया पैसा है पैसा ही, लेकिन तरीका गलत है। और फिर जब हम देखते हैं इब्रानी में, तो इब्रानी में से क्या कहते हैं? दिरहम, सॉरी अरबी में दिरहम कहते हैं, इब्रानी में दिनार कहते हैं। अब इन पैसों का इस्तेमाल है, और कलाम कहता है कि जिसको मैंने अपना आप दिया है वो सबसे अनमोल है, उसके अंदर मैं रहता हूं। हालेलुया। खुदा ने अपनी जिंदगी आपको दे दी है। आमीन। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ आई? आमीन। अब एक बहुत बड़ा साहूकार है, एक बहुत बड़ा आदमी है जो परदेश चला गया है, और जब वो परदेश गया है तो परदेश जाते वक्त उसने अपने घर के नौकरों को कुछ पैसे दिए, अलग-अलग बुलाकर। अच्छा, उसको अंदर भेजो, उसको 5 रुपए दे दिए, वो 5 रुपए के लायक था, उसको 5000 दे दिया। दूसरे को बुलाया, उसको 2000 दे दिया, उनको कहा ठीक है जाओ, और मैं जब वापिस आऊं तो तुमने इससे कारोबार करना है। और तीसरे को बुलाया, उसको 1000 रुपया दे दिया, 1 दिरहम दे दिया, 1 रुपया दे दिया, ठीक है। जब उनको ये पैसे बांट दिए तो उनसे रुखसत हो गया, चला गया। जब वो वापस आया तो जिसके पास 5000 था उसने 5000 से 10,000 रुपया कमा लिया। आज भी जिसके पास ईमान है वो ईमान से और नेमतें कमा सकता है, सिर्फ ईमान से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा यीशु मसीह के कलाम से। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप जो कह दोगे वो हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आपका ईमान नहीं है, अगर होता है तो आपका ईमान है, और अगर हो गया है तो आप समझ ले कि आपकी दुआ उस जिंदा खुदा ने सुन ली है जिसने 9 नेमतों के अंदर एक ईमान की नेमत रखी है। याद रखिएगा, 9 नेमतों के अंदर ईमान एक नेमत है। अगर आपके अंदर ईमान है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हालेलुया। मैं खादम को शायद सुना या पढ़ा है, तो वो खुदा के लिए जगह खरीदना चाहता था, तो उसकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ी थी। वो खादम अपने मैसेज में या अपनी तारीफ में खुदा के कलाम की गवाही देता है उसके नाम की। कहता मैं रोज शाम को इस बिल्डिंग के चुगिर्द फिरता, दुआ करता, मैं टाइम निकालता, इस बिल्डिंग के चुगिर्द फिरता और दुआ करता।
कि खुदा ये जगह मैंने ले ली है, ये जगह मैंने ले ली है, ये जगह मुझे दे। अब देखें, खुदा से तो कोई चीज छुपी नहीं है, खुदा उस पर नजर रखे हुए था। लोग पता क्या करते हैं, एक दो बार दुआ करके बाद में बंद, मैं सुन नहीं रहा, वो तो मेरी दुआ पर कान ही नहीं लगाता। हम 10 बार दुआ करके, 10 दिन दुआ करके, 1 महीना दुआ करके उसके बाद दुआ करना बंद कर। वो शख्स कितने महीने तक वहां पर जाता रहा, उस बिल्डिंग को देखता रहा, उसकी तरफ तवज्जो करता रहा और दुआ करता रहा। उसके पास पैसा नहीं और बिल्डिंग खरीदने के लिए ये अरबों डॉलरों का काम, बहुत ज्यादा रकम की जरूरत थी। खुदा ने उसकी दुआ सुन ली, जो उसके पास इतना पैसा नहीं था, खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उसका सबब बनाया कि उसके पास थोड़े से पैसे थे, वो कर करा के उसने वो बिल्डिंग खरीद ली। ऐसा कभी सुना है? हो सकता है तो मेरे पास पैसे हैं नहीं और मैं बच्चे की शादी रख दूं, बाद में मैं रोना शुरू कर दूं। शादी भी रख ली है, पैसे भी नहीं है, तो ये क्या होगा? मेरा ईमान नहीं है। अगर ईमान से शादी रख दी है तो फिर उसे मांगो, वो देगा। आमीन, हालेलुया। और जब इन 3 लोगों ने, अब देखो ये 3 लोग हैं, शरीयत की किताब में लिखा है कम से कम 2 या 3 गवाहियां हो तो कोई बंदा मौत से बच जाएगा, और अगर 3 गवाहियां उसके खिलाफ होगी तो उसको फांसी लग जाएगी। ये बाइबल का कानून सारी दुनिया में चल रहा है। जब उन्होंने कारोबार शुरू किया, मालिक वापस आए, मालिक ने सबको हाजिर किया और उसने पूछा, हाँ भाई, मैंने तुम्हें 5 तोड़े दिए थे, मैंने तुम्हें 5000 रुपया दिया था, इतने अरसे में तूने इससे क्या किया? उसने कहा, मेरे आका, मैंने 5000 थे 5000 और कमाया है। गुड, मेरा मुझे दो और अपना अपने पास रख लो, जो तुमने कमाया है वो तेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुझसे खुश हूँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तूने मेरे पैसे को फजूल उजाड़ा नहीं, अयाशी नहीं की, बल्कि मेरे पैसे को मेरा पैसा समझकर इस्तेमाल किया है और उससे कारोबार करके तूने मेरे पैसे सेव कर लिए हैं और मेरे सामने पूरे का पूरा तूने साफ दिया। आज जब खुदा किसी को चुनता है या कोई खुदा के पास आता है तो उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। मैंने तुझे इतने घर दिए, मैंने तुझे इतनी कलीसिया दी, मैंने तुझे इतने लोग दिए और तू क्या करता रहा? तूने क्या किया मेरे लिए? तूने अपनी एसोसिएशन की, तूने लोगों को कलाम ठीक नहीं बताया। आज सारी दुनिया क्या कर रही है? गलत नींव पर खड़ी है और फिर भी कहते हैं हम मसीह हैं, खुदावंद के खिलाफ काम करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं ठीक मसीह हूं, मेरे जैसा मसीह कोई नहीं है। ये कौन से नौकर है? जब मसीह यीशु अपनी अदालत के तख्त पर बैठेगा, ये उस तरफ इशारा किया जा रहा है मेरे दिलों, उस वक्त खुदा मसीह यीशु फरमाएगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस बादशाही को लो जो तुम्हारे लिए बड़े आलम से बेशतर तैयार की गई। मैं पहले ही जानता था कौन कौन दुनिया में मेरा डर खौफ रखेगा और मेरे लिए जिंदगी में कुछ करने की तकव्वुदो करेगा। कौन कौन है जो मेरे लिए ये करेगा, मैं जानता था। और आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, और वो किनसे कहेगा? अपनी दानी तरफ वालों से। वो दानी तरफ वालों से कहेगा कि आओ ये बादशाही तुम्हारी है। वो भेड़ों को बकरियों से जुदा कर देगा,
वो तकलीफी लोगों को सुंदर से जुदा कर देगा, वो झूठों को सच्चों से जुदा जुदा कर देगा। आपको पता है पुराने वक्तों में छाछ होता था, छाछ के अंदर वो दाने डाल के तो किस तरह साफ करते थे, बड़ा ही आला तरीका था। एक ही बंदा है और उसने दाने एक साइड पे करने हैं और उसका भूसा एक साइड पे करना है। क्या करेगा वो? उसने दाने डालने, औरतें क्या करती, दाने डाल के तो अपने सर से ऊंचा करके ना तो उसको इस तरह हिलाती थी, बस इस तरह हिलाती थी, दाने दे देते थे और जो भूसा होता था वो उड़कर दूर चला जाता था, वहां ढेर लग जाता है। जब आज मैंने ठीक कहा और कलाम फरमाता है उसका छाछ उसके हाथ में है, वो अच्छी तरह जानता है कि किस तरह मैंने घ्यो को फटकना है, घ्यो को लगा करना है और किस तरह मैंने भूसे को लगा करना है। और जब वो दूसरे को बुलाता, अब उसको दूसरे बादशाही दे दी, जब दूसरे को बुलाता तो उससे कहता है इधर आ, मैंने तुझे 2000 रुपया दिया और तूने इससे क्या कमाया? उसने कहा खुदावन मैंने 2000 से और कमा लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी जिंदगी में कोई खिदमत हो, कोई नेमत हो, कलाम कहता उसको चमकाओ। चमकाने का मतलब क्या होता है? अब एक बंदा दुआ करता है तो लोग शिफा पाते हैं, उस बंदे को पता भी चल गया है कि खुदा ने मुझे ये नेमत दी है, लेकिन वो फिर भी दुआ नहीं करता, वो खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं करता, वो दुआ में ज्यादा ठहरता ही नहीं है। तो क्या खुदा ने जो उसको ये काबिलियत जो हाथी नेमत दी थी कि तू दुआ करेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, तो क्या वो खुदा से खुश होगा? आज भी आप सब अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या खुदा ने आपको कुछ दिया है या कलाम के मुताबिक आप सिर्फ वो खाली झांझ है जिसे पंजाबी में छड़कना कहते हैं, जो सिर्फ बच्चों को चुप करवाने के लिए, खिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, बदरूहों को निकालने के लिए ये छड़कना इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या आप उसको वापस आने पर, जब वापस आए और आपको अपने पास बुलाए तो आप क्या कहोगे? खुदावंद जो आपने दुआ करने की मुझे बरकत दी थी वो मैंने दबा के रखी हुई है, मुझे पता था कि आपने ना पूछना है और आपने माफ नहीं करना, तो ये ले, ये मैंने आप बरकत आपको वापस दी। और फिर आखिर वाले के साथ क्या होता है? उससे वो लेकर जिसके ऊपर 5000 थे वो 1000 उसको दे दिए। अब ये पहले स्टार्टिंग में ना ये बात मुझे बड़ी परेशान करती थी, ये क्या बात है? जिसके पास ज्यादा है उसके पास और हो जाएगा, तो यार उसके पास तो, मैं अपनी अकल से कहता उसके पास तो पहले ज्यादा है, तो ये क्या बात है? जिसके पास थोड़ा था उससे वो छीन लिया और जिसके पास ज्यादा उसको दे दिया। तो मैं अपनी अकल से कहता ये मुनासिब नहीं है, ये बादशाह ने इंसाफ नहीं ठीक किया। जब मैं सीख रहा था, मैं बहुत दूर था खुदा से, तो मैं कहता ये तो ठीक काम नहीं हुआ, ये नहीं ठीक। अब उसके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला ये तमसील है, ये भेद है। खुदावंद ने यहाँ पर ये बताया है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, अपने रूह की नेमतें, अपने रूह के इख्तियार, अपने रूह के फल, आप उनको जंग ना लगने दें, उनको बर्बाद ना करें। आपको पता है कि जब जंग लेट हो जाए, जंग ना लगे, तो जितना भी असला होता है उस असले को क्या करते हैं? कहते हैं चीज चलती रहे तो ठीक रहती है, ना चले तो वो जंग लग जाता है, खराब हो जाती है। पता क्या करते हैं वो हर तोप को,
हर मशीन गन को, हर बम को बार बार चेक करते रहते हैं, उनको धूप में रखते हैं और उनके अंदर तेल छेल डालते हैं। हर मशीनरी को ओवरऑल उसकी दोबारा से सफाई करते हैं और जहां जहां तेल लगाना है तेल छेल लगाते हैं, धूप में रखते हैं और फिर उनको फिट करके फिर दोबारा चला के चेक करते हैं कि ठीक चल रही है। जितनी मार्च करनी थी इन्होंने वो कर रही है। वो अपने अपने जारों को चेक करते थे ताकि जब जंग लगे तो हम इनको पकड़ कर इस्तेमाल कर ले। कहीं ऐसा ना हो उस वक्त इस्तेमाल करें तो ये फायर उधर मारने की बजाय उल्टा फायर निकाले, या अगर चले ही ना और अगर चल जाए तो अंदर ही चल जाए और हमारे पास ही धमाका हो जाए, हम खुद ही से ब्लास्ट हो जाए। आज मुसीबत में कुछ इस तरह की बातें नजर आती हैं कि ये अपने अपने रूहानी जोश को दबाए बैठे हैं और दुआ में नहीं ठहरते और इनके पास जो थोड़ा सा है ये उसको भी भुलाना चाहते हैं और काम तो कुछ करते नहीं और जो उनको नेमत मिल गई है, बरकत मिल गई है, उसको घर में दबा के तो खाली मसीह के ऐसे लबादे पहन के तो बाहर जाते हैं। वो 4 मिनट का करते हैं। हमारे चर्च में 4 मीटिंग होती है, हमारे पादरी ने ये किया है, हमारे पादरी ने वो किया है, हमने ये करना है, हमने ये क्रिसमस में ये प्रोग्राम करना है, हमने इस प्रोग्राम पे ये करना है। और जिसके प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम का आप हिस्सा है, वो प्रोग्राम तो आप करते नहीं हो। जिस प्रोग्राम के लिए आपको चुना गया है आप उस प्रोग्राम के अंदर है नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्यों इस तरह उसके नाम को जलील करते हो? और सबसे गुजारिश है, क्या आप पहले शख्स के साथ शामिल होना चाहते हैं जिसको 5000 मिले, या 2000 वाले को, या जिसको 1 तोड़ा मिला जिसने छुपा दिया? क्या आप छुपाने वाले नहीं हैं? अगर आप छुपाने वाले हैं तो फिर आप सबके सामने बड़ा दुख उठाएंगे। और अगर आप ललकारने वाले हैं, अगर आपके पास 5 तोड़े हैं, 5 रुपए हैं, तो आप उससे 10 रुपए बना सकते हैं। आप सबको बताता चलूं, कोयटा वाले खादम से मेरी बात हुई फोन पर, उन्होंने फिर दोबारा से वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, पास्टर तारिक आई एप्रिशिएट यू। तो ठीक कर रहे हो, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं उस दिन उसकी बात मान लेता तो फिर मैंने कहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे कोड दे। आपने कहा था मुझे कोड देने का, दे मुझे कोड, मैं सीखूं, मैं आगे सिखाऊं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि ये बात ओके है, मैं कहता हूं मुझे कोड दो, मुझे मैसेज दो। मुझे अगर किसी ने पीछा करना है तो बाइबल से मुझे जूते मारे, इधर उधर के जूतों से मेरा सर नहीं झुकने वाला, क्योंकि मुझे उसने चुना है और उसके तोड़े मेरे पास पड़े। अगर उसके तोड़े मेरे पास नहीं है तो फिर मैं डरूंगा। मेरे पास उसके तैयार है। आपके सामने खादम ने क्या कहा, स्टेज पर क्या कहा उन्होंने, ये खुदावंद के मामले में पास्टर तारक बड़े, आप कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, याद है आपको? बड़े जरूरी है खुदावंद के मामले में, क्योंकि वो बस रूहानी जिंदगी में ये भी जानते हैं। उन्होंने खुदावंद के मामले में कहा कि जितना और जे वाली सारी मीटिंग जो वहां पर रात हमारा 1:30 बजे तक मुनाजरा हुआ, वो सब ब्रदर जी ने सुना उनके वसीला से, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की। मैं तो चाहता हूं करें। ये वक्त है बात करने का,
बात बिगाड़ने का नहीं, सुधारने का वक्त है, मुद्दबिक होने का वक्त है, अपने इख्तियार को समझने का, इस्तेमाल करने का वक्त है। अगर आज आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब करोगे? ब्रदर बारनम की जिंदगी में बड़ा अजीब जलाली काम हुआ। जब खुदा आपके साथ होता है तो आप बड़े आला काम कर गुजरते हो। अभी कंपनी ने एक बंदूक तैयार की है, वो कितनी दूर तक मार करती है? 250 मीटर तक। 250 किलोमीटर जहां से फायर करें तो 250 किलोमीटर तक आप खड़े हो जाए तो आपके पैरों में जाकर जहां से शूट करेंगे तो वहां पर जाकर वो गोली आपके पांव में पड़ी हो। लेकिन खुदा के साथ जंगल में थे, 250 से ज्यादा दूर जानवर था, नबी ने चला दी। खुदा के साथ था, वो नामुमकिन को मुमकिन करता है, वो चला दी। जब पता चला वो भागे, उस जानवर का शिकार हो गया, वो गिर गया, उसको पकड़ा, उसको तो मैं यहाँ से इतनी दूर फायर किया है और ये तो यहाँ तक डेड होना चाहिए, ये शूट कैसे इसको हो गया, इसको लग कैसे गया? भैया किसके साथ चलते हो? आप खुदावंद के साथ चलते हो। और नबी ने क्या किया? नबी ने क्या किया? वो उस कंपनी के पास गया, कंपनी वालों से बात की कि इसकी आपने ये रेंज रखी है, लेकिन मेरे हाथ से इतना लंबा फायर निकला है इसी बंदूक से, तो जो आप उसने इख्तियार दिए हैं, जो आपके हाथों में तोप पकड़ाई है, आप उसको चला के लंबे लंबे फायर नहीं कर सकते? क्या आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? रूह कुदस के सब हथियार बांध लो, रूह कुदस के सब हथियार बांध लो, जंग में खड़े हो। बपतिस्मे का मतलब ये नहीं है कि लेने के बाद सो जाओ, लेने के बाद दुनिया में बस नारे मारी जाओ, मैं मसीह हूं, पक्का फरदौसी हूं, पक्का फरदौसी हूं, बाद में पता चलेगा तो पक्का जहन्नमी है। आज वक्त है, और खुदावंद ने जिसने कुछ नहीं किया था उसको कहां पर डाला? 29वीं आयत पढ़ने लगा। इससे पहले उसको कहा क्या है? शरीर और सुस्त नौकर, ऐ शैतान और सुस्त, तुझे इब्लीस ने बरगला दिया है मेरे इख्तियार में, रुतबे मर्तबे के बारे में तेरा ज़हन उसने सुना दिया है। तूने मेरी दी हुई ने तो बरकतों को नाचीज जाना है। मैं खुदावंद, दुनिया का खालिक और मालिक, जिसने अपने रूह में से तुम्हें रूह दिया और तूने मुझे नाचीज जाना। आज लोग इस तरह करते हैं। कितने कितने खादम औरत से गिर गए, कितने कितने खादम औरतों से गिर गए हैं। बड़ी खिदमत की, बड़ी खिदमत की, बड़ी मीटिंग की, बड़े मीटिंग की, बड़ा नाम हुआ, बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े मस्जिद हुए, कहां तक चले गए। उनको देखने के लोग ऐसे करते हैं, क्या बात है, क्या खुदा का काम है। लेकिन जब शैतान औरत का अंदर होकर उसके सामने आया, उसको यहाँ से उसने ऐसे सर के बल कराया, उसका सर पागल हो गया, वो सुस्त हो गया, इस तरह बैठ गया। इब्लीस आप पर इस तरह बात करता है, आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ हुआ क्या है। और कौन इस तरह गिर जाता है? जो शख्स दुआ नहीं करता, जो शख्स दुआ नहीं करता वो शख्स गिर जाता है, और जो दुआ नहीं करता वो ऊपर भी नहीं जाता। ऊपर जाएगा तो गिरेगा ना। जो दुआ ही नहीं करता वो कोई तरक्की नहीं कर सकता। उसको कलाम कहता है शरीर, शैतान और सुस्त नौकर, है नौकर। कलाम फरमाता है तुझे शर्म नहीं? तू जानता है मैं जहां पर नहीं बोता वहां से काट लेता हूं। मैं खुदावंद हूं जो मर्जी कर सकता हूं, लेकिन जब मैं तुझे देकर गया हूं तो किस लिए मैंने तुम्हें यह नेमत बख्शी कि तू इस नेमत का फायदा उठाए?
और गलत फायदा उठाए, सो मैं तुझसे नाराज हूं। इसलिए खुदावन ने इसका इतना अजर रखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इन छोटों में से किसी को एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा तो वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। जिनको मैंने दिया है उनके पास बहुत हो जाएगा। क्या आप समझे इस भेद को? आपने खुदावन की खिदमत को, एक दुनियादारी में जो काम करते हैं ना, हम जॉब करते हैं, जॉब से भी बहुत पीछे ले गए हो, जॉब से भी बहुत दूर रखा है आपने खुदा को। आपको पता है जॉब का क्या टाइम होता है? कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी, इतनी तबीयत खराब थी, मेरी किसी कहती छुट्टी का, मैंने कहा नहीं, अफसर ने स्पेशल हमें कहा है और जो उससे नीचे अफसर है उन सबको कहा है कि आपने छुट्टी नहीं करनी, आप ये 3-4 दिन मैं क्या जाना पड़ेगा। तबीयत खराब है, उधर भी सबको पता चल गया मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैंने क्या किया, छुट्टी नहीं की, मैं जरूर वहां पर गया, चाहे जाकर वहां पर मैं बैठा ही रहा, दिमाग बंद ही रहा, आंखें बंद ही रही, बार बार जब हुआ था जी सर जी भाई, लेकिन हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं उस दायरे के अंदर वक्त पर पहुंच ही गया, उस दायरे के अंदर वक्त पर मैं पहुंचना था, पहुंचना ही मेरी जिम्मेदारी थी। जब तक आप खुदा को खुदा ही नहीं समझोगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझोगे तो खिदमत और नेमत तो बड़ी दूर की बात। खिदमत और नेमत तो बड़ी दूर की बात है। सो आप सबकी नसीहत और तरबियत के लिए एक खादम की मिसाल आपके सामने पेश करना लगा। एक खादम था, उसने एक इलाके में चर्च बनाया और चर्च की टाइमिंग थी सुबह 9 से 11 बजे तक। वो ठीक सुबह 9 बजे, अच्छा उसने चर्च बना लिया तो कोई चर्च नहीं आता। पहले सारे कहते थे हाँ जी बादशाह तुम चर्च बनाओ, हम आपके साथ हैं, आप चर्च बनाओ, हम आपके साथ हैं। तो उस पास्टर ने चर्च बना लिया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप ये मत समझिएगा, ये गुजरी बच्चे जानते हैं, बेटी को पता है कि मैंने जब छत पर वहाँ मीटिंग करते थे जिनके घर, वहाँ पर भी 1-2 बार मैं मीटिंग में ये बयान कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर करने लगा हूँ क्योंकि इसका वक्त है। तो उसने ठीक 9 बजे इबादत शुरू कर दी। है वो अकेला ही, है वो अकेला ही, कोई इंसान नहीं बैठा है, वो अकेला। उसने आना और उसने पहले वहां पर खड़े हो जाना, उसने कहना लीड करना, पहले अपना लीड वाला भाई बन जाना। उस खादम ने कि जैसे भाई फैसल लीड कर रहे हैं तो लीड वाला भाई बन गए, तो उसने कहा आज हम ये गीत गाएंगे, गीत गाना। और उसने ये ख्याल करना, ये दिल में ठान लिया कि मेरे सामने ना ये खाली बेंच नहीं पड़े, ये मेरे सामने लोग बैठे हो। क्यों? उसने कहा मैंने आगे जवाब देना है। ये कौन सा नौकर है जिसने 5 से 5 कमाए? शाबाश, जिसको खुदावंद ने कहा शाबाश मेरे अच्छे नौकर, तू मेरी दादी तरफ बैठ, मैं तुझे कौमों कबीलों पर इख्तियार दूंगा, तू फैसले करेगा। शाबाश मेरे अच्छे नौकर। उसने इस तरह प्रशिश कर ली और फिर कहना आए हम दुआ करें, और आगे कोई भी नहीं बैठा, चर्च खाली, आए हम दुआ करें। एक दुआ करवाई, 2 दिन गीत गाए, गीत भी अकेला ही गा और सारा चर्च खाली। फिर उसने दोबारा से गीत शुरू करने, फिर 2-4 गीत गाए, फिर देखना उसने टाइम 11 बज गए, 10 बज गए, और 10 से पौने 11 बजे तक उसने मैसेज देना और सुनने वाला कोई भी नहीं बैठा। सुनने वाला, और उसने एक मैसेज तैयार किया और उसने मैसेज डिलीवर कर दिया, और आगे कोई आमीन कहने वाला नहीं है, कोई नारे मारने वाला नहीं है, कोई भी नहीं आगे बैठा होगा।
सब इसी तरह करता रहा करता रहा करता रहा। महीने गुजर गए, साल गुजर गया, साल डेढ़ हो गया, इसी तरह चलता रहा। एक दिन वो सुबह सुबह एक मसला वहां पर हुआ और सुबह 4 बजे वहां पर एक चोरी होने वाली थी इस इलाके में। तो वो चोर को पकड़ने लगे तो चोर भाग गया। चोर भागता 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 ना, जब लोग उसके पीछे लगे तो चर्च की द्वारें अक्सर छोटी होती, ये खुदा का घर है, यहाँ जाके चोरी करेगा। उसने द्वार फैला दी और अंदर, और दरवाजा अंदर का खुला था। गलती से उस वक्त दरवाजा खुला रह गया एक दिन, तो वो अंदर चला गया और अंदर इस तरह पर्दे लगे हुए थे जैसे हम लगाने थे, वो बड़े पर्दे थे। तो वो पर्दों के पीछे जाकर ना तो खड़ा हो गया। अब वो उधर ही पर्दे के पीछे ही ना चुप गया और सो गया। जब 8:30 हुए, खादम आया और 8:30 से आधे घंटे के अंदर उसने सफाई सुफाई करके सेटिंग सुटिंग करके तो 9 बजे पहली दुआ शुरू कर। पहली दुआ जब उसने शुरू कर दी तो उसकी दुआ से ना वो खड़ा हो गया और अब उसने कहा मैं भाग नहीं सकता, तो वो ना उधर ही खड़ा रहा पर्दे के पीछे ही। तो खादम अकेला था और आगे कोई नजर नहीं आ रहा था। तो उसने अपनी रूटीन के मुताबिक गीत गाए, प्रशिश की, उन पर नारे मारता रहा, पुलिस बोलता रहा और मैसेज सुनाया। मैसेज सुनाने के बाद उसने आमीन कहा और जब वो मेन गेट दरवाजा बंद करने लगा तो तब वो रोता हुआ, क्या करता हुआ, वो चोर रोता हुआ भागा और उस खादम के कदमों में गिरा। कहता तू किधर था यार? कहता भाई साहब मुझे माफ कर दे, मैं रात का चर्च के अंदर हूँ। उसने कहा अच्छा तू रात का क्या कर रहा है इधर? कहता मेरे पीछे ना लोग लगे थे, मैं चोर हूँ, तो मेरे पीछे लोग लग गए, तो मैं भागता भागता सारी इधर आ गया अंदर। तो मैं तो बड़ा डर रहा था। कहता डर क्यों रहा था? कहता जब 9 बजे ना, कहता जब 9 बजे तो इधर बड़ा रश था, इधर बड़ी दुनिया थी बैठी। तो मैं क्या, मैं तो चोर हूं तो मैं भाग नहीं सकता, तो अभी दुनिया के सामने मैं कैसे भागूंगा? इन्होंने तो मुझे मार देना है। तो ये दुनिया इसी इलाके की दुनिया, तो चोरी भी मैंने यहाँ पर की थी, तो मैं कहाँ जाऊं? कहता सर मैं पर्दे के पीछे ही सोया रहा था और जब आपका शोर हुआ, जब लोग इकट्ठे हो गए, हालेलुया। उस खादम ने कहा यार तुझे कहां से दुनिया नजर आई? ये तो लोग आते नहीं इधर कोई यार, तो मैं अपनी खिदमत कर रहा हूं, तो चर्च तो खाली था। उसने कहा नहीं खादम जी इधर बड़ा शोर था, लोगों का बड़ा शोर मैंने देखा है, मुझे नजर आ रहे थे लोग। ये कौन से लोग थे? क्या कोई बता सकता है ये कौन से लोग थे? क्योंकि जब खादम ठीक ना हो तो लोग कैसे ठीक होंगे, और जब खादम ठीक होगा तो लोग क्यों ना ठीक होंगे? उसने कहा सर आप कहते कोई नहीं था, यहाँ पर तो लोग नारे मार रहे थे, यहाँ पर तो मुझे पूरा चर्च भरा हुआ नजर आया है। उसने कहा अच्छा तुझे नजर आया है? उसने कहा जब सारे निकले तो आप ताला लगाने लगे, तो मैंने कहा अब आपसे बात करता हूँ। जब लोग निकल गए, वो आसमानी मखलूकात थी, खुदा के फरिश्तेगान वहां पर आए हुए थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आपके दिल में आएगा खुदा के फरिश्ते कहां पर गर्दिश करते नीचे आप। जब फरिश्ता जाकर गुदड़ियों के पास, चरवाहों के पास मैदान में खुशखबरी देता है, जब उनका जाहिर होता वो सारे डर जाते हैं, तो वो कहता डरो मत, मैं तुम्हारे लिए खुशी की खबर लेकर आया हूं। तुम्हारे लिए दाऊद के शहर बैतलहम में आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है जो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से रहाई बख्शेगा। और कलाम फरमाता है वहां पर
आसमानी फरिश्तों का एक लश्कर क्या करता हुआ खुदा की हम्द कर रहा था जमीन पर उतरकर उन चरवाहों के सामने। उन चरवाहों ने उन लश्कर को देखा था और उन चरवाहों ने बताया था कि आसमान से फरिश्ते उतरे थे, अनगिनत फरिश्ते। एक ने गवाही दी और बाकी सारे दम से हम देख रहे हैं कि खुदा की तारीफ करते हुए गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। जब वो चले गए, उन फरिश्तों की प्रस्तिश उन लोगों ने देखी और उनके जाने के बाद फिर वो गए, आओ जिस बात की खबर फरिश्ते ने हमें दी है वो जाकर दरियाफ्त करें। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम फरमाता है कि जो इसके पास है इससे ये भी छीन लो और ये जिसके पास ज्यादा है उसे दे दो ताकि उसके पास और ज्यादा हो जाए। आप तो 24 घंटे में से ठीक 24 मिनट भी दुआ में नहीं ठहरते। एक दुआ होता है दुआ पढ़ना, एक होता है दुआ करना। क्योंकि यीशु ने फरमाया कि दुआ में क्या दोगे हो जाएगा। हालेलुया। अभी 2-4 दिन पहले मैं विजिट पे था बैसाखल की तरफ, तो वहां पर इनकी मामी जी आ गए, तो उसको सर में और पट्टों में दर्द हो रहा था, खराबे बगल में पीछे। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा जी बहना बैठे, मैं कलाम सुना रहा हूँ, आप इस कलाम पर गौर करना। और जैसे ही आपने गौर किया, कलाम की तरफ, खुदा की तरफ ध्यान लगाया, कलाम आपके अंदर दर्जे बार। वो बैठ गई, मैं कलाम शेयर करता रहा, वो कलाम सुनती रही। और ठीक कोई 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मैंने उससे पूछा, जी बहन अब आपके सर में दर्द हो रहा है? कहती नहीं। मैंने जी बहन सच, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। उसने कहा नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये क्या था? ये ताबेदारी थी। फिर मैंने वहां पर गवाही भी दी कि मैं इस कलाम को उसी यीशु के कलाम के मुताबिक ही ले रहा हूँ। मैं इसको कोई आम किताब नहीं समझता, मैं इसको खुदा ही समझता हूँ और यही समझ के पढ़ता हूँ, यही समझ कर आगे बयान कर रहा हूँ कि जब कह दिया तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे, मेरे नाम से मौजूदात करोगे और जो कुछ कह दोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने कह दिया कि आप ध्यान करें खुदा की तरफ, तो खुदा आपकी तरफ ध्यान करें। आज भी आप खुदा की तरफ तवज्जो करें। आप सबसे ये गुजारिश है कि जब तक आप खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, खुदा आपके पास जो थोड़ा बहुत लोगों को नजर आता है ना आपसे, वो आपसे छीन लेगा और जिसके पास ज्यादा है उसको दे दे। देते वो देता है और वापस भी ले लेता है। फिर ये होता है, आप गैर पर बोलते थे, अब नहीं याद होता क्योंकि अब आप इस लायक नहीं रहे। अब आप इस लायक नहीं हो। सो उसने अपनी मुकद्दस नियमत आपको दी जब आप इस लायक थे, जब आप इसकी वजह से बिगड़ गए, इस्तेमाल नहीं किया बल्कि गलत इस्तेमाल किया, उसने वापस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब वो वापस ले लेता तो फिर क्या कहता है, और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जब आप इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको लोग खादम कहेंगे, आपको खादम नहीं कहेंगे। लोग आपको खादम कहेंगे, पादरी साहब, और जो खादमीर है जिनको खुदा ने अपने रूह की परख दी है, वो आपको खादम नहीं कहेंगे। वो आप कहेंगे और जी भाई जी क्या हाल है, ठीक हो। और बाद लोग आप उनको खादम ना कहें तो वो लड़ते हैं, आप उनको डीकन कहेंगे तो वो लड़ेंगे, आप उनको पादरी नहीं कहेंगे तो वो लड़ेंगे। जबकि होते वो बच्चों वाले छटकने हैं, बस उनके पास कोई खुदा की खिदमत नहीं होती, लेकिन वो टैग लगाना बड़ा पसंद करते हैं कि मुझे बिशप कहा जाए
मुझे एल्डर ना कहो, मुझे खादम कहो। जब हो ही नहीं तो तुम्हें क्यों कहे? और जो होता है उसको कोई कहे या ना कहे, उसको भूख वो कहता है मेरे अच्छे ध्यानदार नौकर शाबाश। और वो वापस चला जाता है और वो आपकी तरफ नजर भी रखता है, आपको देखता भी रहता है। मैंने आपको इख्तियार दिया, आपने इस्तेमाल किया। अब आपकी किताब में वहां पर हम देखते हैं मेरे अजीजों कि जब एक जादूगर था वहां पर सामरिया में एक जादूगर था शमौन। दूसरे सामरिया में लोगों को बड़ा पागल करके रखा हुआ था, बहुत बड़ा मुल्क था कि मैं खुदा का बंदा हूं और था इब्लीस का बंदा। खुदा का दूर तक उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, उसने खुदा के लोगों को परेशान रखा। तो लोग मशहूर लोग थे, उन्होंने कहा वाकई यार वो जादू कर करके ना तो वहां बड़े मुआजिज़े करता है। लेकिन जब वहां पर फिलिप्पस मुबश्शिर गया जिसकी 4 बेटियां नबिया थी, तो फिलिप्पस मुबश्शिर ने जब दुआ कर दी हाथ बढ़ाकर और पदरू को हुक्म कर यीशु के नाम से निकल जा, वो निकल गई। यीशु के नाम से बीमार खड़ा हो गया और बाद में चेक करना वो ठीक है, उसकी टांग टेढ़ी थी वो सही ठीक चल रहा है। और जिसकी कमर टूट गई है यीशु के नाम से खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। जिसकी टांग टूटी है, जो अपाहिज है, फिलिप्पस मुबश्शिर ने यीशु के नाम से दुआ कर ली और वो चलना शुरू हो गए, भागना शुरू हो गए। आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड। जादूगर ने कहा यार ये सही है, मैं 40 दिन चिले काटता हूँ, मैं इतना भक्ति करता हूँ, तो यार ये कैसा बंदा है, ये कितना अच्छा माहौल तैयार करता है। पहले खुदा के हुजूर दुआएं करते हैं, फिर उसके बाद मिलकर प्रस्तिश करते हैं, फिर दुआएं होती है, फिर प्रस्तिश होती है, फिर कलाम सुनाता है, खुदा के बारे में बताता है और सब कुछ खुदा इसकी दुआ सुन के कर देता है। तो यार ये सही। और उसने बपतिस्मा यीशु के नाम से ले लिया था, याद रख, बपतिस्मा यीशु के नाम से ले लिया था, लेकिन शैतान अभी अंदर से नहीं निकला था, उसने फिर उसको बरगला दिया। अब वो चाहता था मैं इख्तियार पालूं, रूल कुदरत देने का इख्तियार वो करना था मेरे पास हो। आज भी लोग इस लायक होते नहीं और वो बातें बड़ी करते हैं, जबकि वो पंजाबी में कहते हैं आने के नहीं होते कि खुदा के लिए कुछ रुपए का कोई आने का काम करने वाले हो नजर आए तो वो बातें बहुत बड़ी करते हैं। तो खुदा नकम्मों को पसंद नहीं करता, खुदा की खिदमत में काम करने वाला बंदा ही उसे पसंद है। खुदा ने काम देखा, हालेलुया हालेलुया। जब खुदा इस तरह काम करने वाले को पसंद नहीं करता तो इस दुनिया में कौन पसंद करेगा कि बंदा काम ना करे और वो अपने आप को कहे मैं खुदा का बेटा हूं, तो क्या दुनिया उसे मान लेगी? इसलिए मेरे अजीजों, जब इस तरह की सूरत हाल आपकी जिंदगी में आ जाए, इब्लीस आपको बरगला दे, सिर्फ आपके पास एक ही हथियार है, वो है सिर्फ दुआ। आमीन आमीन। दुआ आपको आसमान की बादशाही दिला सकती है, आमीन। दुआ आपको दूसरी मौत में ले जा सकती है जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की। अगर आप जहां रोना और दांत पीसना है, अगर आप वहां नहीं जाना चाहते तो फिर आप तोड़े ले। अभी तो आपके पास तोड़े नहीं है, ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास खिदमत थी, तोड़े थे। तो यहां तो अभी किसी के पास है ही कुछ नहीं है, तो वो खिदमत क्या करेगा? उसको डांट डपट कैसे होगी? उसका हिसाब किताब कैसे किया जाएगा? क्योंकि उस बंदे को हम तब तक कुछ नहीं कह सकते जो खिदमत नहीं करता, और जो करता है उस पर ही सबकी नजर होती है ना। अब देखो पेंटिकोस्ट में तो सारे शामिल थे, लेकिन वहां पर कलाम फरमाता है सिर्फ 3000 लोग निकले थे। कितने निकले थे?
बाकी वैसे ठट्टे ठुट्टे करके खुदा के लोगों पर, खुदा के पाक रूह पर और उन बेटों पर जो वो बोल रहे थे, उल्टी बातें बोल बोल के खुदा के खिलाफ तो चले गए। खुदावन ने भी नहीं बताया, खुदावन ने जिसको बताना, जिसको समझाना उसी को समझाया, बाकियों को बताने मत जाओ, क्योंकि वो अपने छाछ अपने हाथ में रखता है। आमीन आमीन बेशक। अगर वो यहाँ पर है, आपका ईमान है, वो यहाँ पर है, आमीन आमीन। तो आप उसने अपने छाछ के डाल के आज इस तरह कर दिया है, याद रखना। अब आप ये देख लो कि आप गुस्से वाली साइड पे गिरे हो या गेहूं वाली साइड पे गिरे हो, क्योंकि कलाम ये बयान करता है कि गुस्सा बीज के साथ वारिस नहीं होगा, क्योंकि गुस्से के अंदर से आगे कुछ उगना ही नहीं है। तो बीज जहां पर बोएंगे तो बीज उगेगा। तो जब आप कुछ उगा नहीं सकते तो आप सिर्फ जलाने के काम, क्योंकि बीज इतना सा है, वो जब जमीन में बोते हैं तो जब उगता है तो बहुत ज्यादा बीज ले आता है। अभी आपके अंदर खुदा का कलाम ही नहीं है कि आप किसी के साथ शेयर करें, तो किसी जिंदगी को यहां पर ले आए। जब आप लेकर आओगे, खिदमत में बढ़ोगे, तब पता चलेगा कि खुदा आपके साथ है, आप खुदा के ताबेदार हो। हालेलुया हालेलुया। ये खुदा की खिदमत है। और जब उन्होंने बपतिस्मे ले लिए, अभी उनको रूह कुदस नहीं मिला। ये कौन सी बात कर रहा हूं? हमारी किताब। आमीन। उन सबों ने बपतिस्मे यीशु मसीह के नाम से ले लिए थे, उनको भी रूह कुदस नहीं मिला था, क्योंकि रूह कुदस चेक करता है कि कौन मेरे लायक है, मैंने किस दिल में रहना है, किसने मेरे लिए अपने दिल को पाक और साफ कर दिया है। खुदा गंदे दिलों में नहीं रहता, गंदी सोचों वालों के दिलों में नहीं रहता, और जिनके अंदर इस जहान की गंदगी पाई जाती है, इस जहान के उनके काम पाए जाते हैं, खुदा उनको पसंद नहीं करता। तो कैसे खुदा उस बदन के अंदर आकर रहेगा? चुप करो। जब ये बात यरूशलेम में गई तो वहां से खुदा के जोशीले, खुदा के रूह से भरे हुए दो शख्स आए। क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? आप बताएं। अब अपना लेवल चेक कर लें। ये मैंने कितनी बार ये कलाम आपको सुनाया हुआ है। अब आप अपने आप को चेक कर लो कि मैंने हवाला भी बता दिया था आपको कि अमाल की किताब सामरिया के अंदर की बात कर रहा हूं, और आप कहां पर खड़े हैं, कहां पर जा रहे हैं? आप पता चला कि ये खुदा का छाछ खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है। वो इस तरह करता है और दाने एक साइड में और दूसरा एक साइड में फेंक देता है। क्या ये गलत बातें तो नहीं है? ये कलाम के अंदर की बातें हैं और ये अब्दी जिंदगी की बातें हैं। जब यरूशलेम से पतरस नबी और उसके साथ यूहन्ना नबी आया, अब कह रहे हैं मैं रसूलों का नबी कह रहा हूं। अब आपके दिल में ये बात आ रही है, वो रसूल थे, उनके ऊपर सालन उतरी थी, वो खुदा की जो बातें कर रहे थे पूरी हो रही थी, उन्होंने लिखी भी है। हालेलुया। इसलिए वो नबी थे जो कहते थे हो जाता था, फिर रूह ने एक वक्त में उनसे लिखवा भी दिया कि लिखो इनको। उन्होंने नबूवतें की, वो अभी तक पूरी हो रही है। जब वहां पर वो गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी वहां पर इबादत की, और उन्होंने आखिर में कहा जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है वो सारे एक साइड में आ गए। और जब पतरस ने और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे तो खुदा उनके वसीला से उनके अंदर उतर गया। ये क्या था उनके पास? इख्तियार था, और वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और जब जादूगर ने जो साइड पर बैठा था वो देख रहा था,
कहा यार ये तो बड़ी कमाल की बात है। फिर पता नहीं बपतिस्मे दिए, उसने मोचरे भी किए, लेकिन उसके पास ये बात नहीं है। मीटिंग खत्म हुई, वो साइड पे होके ना, जैसे अंदर हम बाद में बैठे थे इधर बातचीत होती फेलोशिप में, तो बाद में कहता अपनी जेब से पैसे निकाल के ना उस वक्त के तोड़े, इतनी बड़ी थैली निकाल के पत्थर के हाथ में रखा था। लो साहब, कहता ये क्या? कहता जी ये सारे पैसे आप ले लो और मुझे भी ये चीज दे दो कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो रूह कुदरत से भर जाए। और तब उस रसूल आज़म ने क्या कहा? उसने उसके पैसे फेंके और उसने कहा तू और तेरी दौलत पर लानत। तूने खुदा की कुदरत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी खुदाई को पैसे से खरीदना चाहा। आज भी लोग पैसे से बादली खरीदते हैं, पैसे से नेते खरीदते हैं, पैसे से चर्च खरीदते हैं। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? तू और तेरे पैसे गारत हो। और जब उसको पता चल गया कि ये पैसे से नहीं मिलेगा, उसने कहा तुझ पर खुदा की लानत। उसको पता चल गया, उसी वक्त नबी के पैरों में गिर गया, कहता मुझे माफ कर दे, मैं जादूगर, सारी ऊपर जादूगरी की है। मैंने कहा शायद पैसे देंगे तो ये चीज मिल जाती है। जादूगर ऐसे करते हैं, मुझे ये ला के दो, वो ला के दो, मैं तुझे ये दे दूंगा। तो ये जादूगरों में, ये शैतानी लोगों में ये काम पाए जाते हैं। खुदा की खुदाई में, खिदमत में आप पैसे से ये चीजें नहीं खरीद सकते। हालेलुया। इसलिए आप इख्तियार और उसका इस्तेमाल उसी तरीके से कर सकते हैं जो बाइबल का तरीका है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बरकत मिली? आमीन। क्या काशा हुई? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो दो ही लोग हैं, जो दाहिनी तरफ बैठेंगे और जो बाईं तरफ बैठेंगे, और वो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। कौन जाना चाहता है खुदा की दाहिनी तरफ? आमीन। कौन जाना चाहता है खुदावंद की दाहिनी तरफ? आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप खुदावंद की हजूरी में बैठे हुए हैं और जो जो हाथ उठा रहा है खुदा उसको देख रहा है। पहले अपने दिल को खुदा के साथ ठीक करना कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक है क्या। यहाँ पर आपके ताल्लुक को ना परवरिश मिलती है। यहाँ पर आने का ये मकसद होता है, ये मकसद नहीं है जाना है बस ठीक है, पैसे देने हैं तो पादी का मुंह बंद करके आए तो गाली लगे, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी के दिल में भी ऐसी बात है तो वो बेशक ना आए कि पैसे देंगे तो मुंह बंद, इधर ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है बहन जी, ठीक है माँ जी, ठीक है काका, कोई बात नहीं, इधर कोई बात नहीं, इधर सब बातें हो। क्यों? मैं क्यों डांटा कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आसमान पर सबसे पहले मैंने आगे सजा पानी है। तो उसमें लिखा ये जो ज्यादा उस्ताद बनते हैं ज्यादा सजा पाएंगे। मैं उस्ताद नहीं बनना चाहता, मैं उसका तालिब इल्म ही रहकर खिदमत करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आगे जाके मैं सजा ना पाऊँ और यहाँ पर कोई खता ना करूँ। आप मेरे मरने के बाद गवाही देने वाले हो। अगर उसके आने में देर हो और मैं इस दुनिया में ना हूँ तो आप गवाही दे। कोई खिदमत ठीक करता था, कोई कलाम के साथ जुड़ा हुआ था, अगर मैं आपके साथ मुतफिक हो जाऊं फिर मुझ में और दुकानदारी वाले पादरियों में कोई फर्क नहीं होगा। मैंने फर्क रखना है, आपको फर्क नजर आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन चाहता है कि वो खुदावंद से तोड़े ले, खुदावंद से पैसे ले, खुदावंद की नेमतें ले, उसकी